गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी समय हो रहा है सुबह के 5 बज रहा है और दोनों बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं। अनिल उठ चुके हैं, मैं भी उठ गई हूँ। मम्मी कुछ समय पहले की उठी हुई हैं क्योंकि आज मम्मी जा रही हैं वापस घर। और रीज़न आपको पता ही है, मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर लक्ष्य को भी उठा दिया है और बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आगे वीडियो में मैं बताऊँगी आपको। और लक्ष्य का मुंह लटका हुआ है, बस मम्मी जा रही हैं यहाँ पर। एक्चुअली मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, लक्ष्य तो हो ही रहा था। आपने पिछली वाला ब्लॉग देखा था, कितना रोया था ये, रात में रो रो के सोया था। और यहाँ पे इतना भी टाइम नहीं मिला हम लोगों को कि हम लोग अच्छे से मिल पाते। मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट करी है, ज़्यादा नहीं कर पाई, आप लोग समझ ही सकते हो। लक्ष्य इतना इमोशनल हो रहा था, लक्ष्य को देख के और मैं ज़्यादा हो रही थी, वैसे नहीं हो रही थी इतना। बट कल रात में लेट सोए थे तो सुबह मम्मी को टाइम याद नहीं रहा और टाइम से उठी थी, बट आराम आराम से कर रही थी। और सुबह इतनी जल्दी हो गई, इतनी जल्दी हो गई, इतनी जल्दी हो गई कि अभी बस गाड़ी में 1 घंटा बाकी है। अभी स्टेशन भी जाना है तो मिल भी नहीं पाए ढंग से। लड्डू सो रहा है, लक्ष्य नीचे छोड़ने गया। तो लक्ष्य अपनी नानी को नीचे तक छोड़ने गया है और टाइमिंग की मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से इतना लेट हो गए। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रेन ना निकल जाए। और हम सोच रहे थे कि अनिल नीचे ही हैं गाड़ी के पास, क्योंकि पहले ही निकल गए थे। बट अनिल चले गए थे थोड़ा गाय को रोटी देने के लिए, तो यहाँ पे ये लोग वेट कर रहे हैं। और फिर अचानक से लक्ष्य को याद आया कि नानी आपने अपना टूथपेस्ट ले लिया है क्या। तो फिर मैंने चेक किया बाथरूम में, बट शायद मम्मी ने रख लिया। तो जब कोई जाता है तो ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत चीज़ें भूल जाते हैं ना, तो इस वजह से। और लक्ष्य एकदम उदास है, उसको देख के मुझे रोना आ रहा है। अनिल आ गए थे फाइनली, फिर अभी मम्मी जा रही हैं और मुझे भी रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं भी रोऊंगी लक्ष्य के सामने तो लक्ष्य भी रोएगा, इसलिए फिर मैं अभी कुछ नहीं कर रही। और अभी मुझे इतना बैड फील हो रहा है इस टाइम पर, मैं क्या बताऊँ। तो लक्ष्य आ गया था, उसके बाद लक्ष्य यहाँ पर बेबी के साथ खेल रहा है, उसके बाद लक्ष्य जाएगा स्कूल। ए लड्डू, ए भैया, ओ ये ऐसे कौन करता है? कौन सा बच्चा करता है? वो देखो गंदे बच्चे। तो मैंने बना दिया है लंच के लिए टिफ़िन, पैक कर दिया है, बोतल में पानी भर दिया है, साथ में ही चल रहा है यहाँ पे हनुमान चालीसा। क्योंकि सुबह के टाइम में कोई भी काम करती हूँ तो टीवी में माता रानी के भजन और हनुमान चालीसा वगैरह लगा देती हूँ। चलो बेबी, खाना खा लेना, सारा फिनिश कर देना और बेबी अच्छे से एग्जाम देना। ओके बाय। नीचे इस साइड बैठना, ठीक है, बाय। तो लक्ष्य चला गया स्कूल, अनिल चले गए मम्मी को छोड़ने के लिए स्टेशन। और मुझे इतना बैड फील हो रहा है, 2-3 बार रो ली, चुप हो ली, क्या करूँ, अकेली रह गई हूँ ना, इसलिए। तो यहाँ पे भजन चल रहे हैं और बेबी को छोड़ के मैं नहाने भी नहीं जा सकती, इसलिए मैं अभी अनिल का वेट कर रही हूँ कि देखो कब तक आते हैं। स्टेशन जाने में 1 घंटे के समथिंग लग जाता है। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ लड्डू। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सुबह से फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, लक्ष्य स्कूल चला गया था, फिर अनिल आ गए थे। फिर मैं इतनी थक गई थी, रात में भी मैं लेट सोई थी, डेली लेट सो रही थी, नींद नहीं आती ना रात में, इसलिए। और सुबह फिर मैंने सारा काम किया, फिनिश करके मैं सो गई थी 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद खाना पीना बनाया, सारा काम हो गया मेरा, नहाना, कपड़ा धोना। और अभी आपको दिखाती हूँ एक छोटे से क्यूट से बाबू को। और देखो मेरा ये थोड़ा थोड़ा बाकी अभी सही नहीं हुआ प्रॉपर। ए मेरा बाबू, ये भैया मेरी गुड़िया, ओ मेरी गुड़िया बेटी मेरी। मुझे इस पे इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है, मुझे ऐसा लगता है मैं सारे दिन इसको गोद में लेके बैठी रहूं, बट फिर इसको गोद की आदत हो जाएगी। बेटू, बेटी मेरी राजा बाबू, अनिल बोल रहे हैं कौन है, बल्कि मैं तो वीडियो बना रही हूँ, वो सोच रहे हैं शायद कि किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही है। हाँ बेटू,
बेटू 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 पापा कहाँ है? तो लड्डू सो गया है। डिनर हम लोगों को हो गया। आज बनाए थे आलू के पराठे। अनिल देख रहे हैं टीवी में सीरीज, पता नहीं कौन सी सीरीज देख रहे हैं। अभी गए हैं वो ऑयल गरम करने के लिए, लक्ष्य कर रहा है उस वाले रूम में पढ़ाई। मैंने इसकी लंगोटी वगैरह थी इसकी, वो सारे मैंने पजामे वगैरह वॉश करके डाल दिए। चलिए बस थोड़ा बहुत फ़ोन चलाऊंगी, एडिटिंग करूंगी, मैं भी सो जाऊंगी, मैं भी थक जाती हूँ ना इसलिए। मेरा बेटा कैसे सो रहा है। और आज मैंने खाना बनाया ना, बहुत टाइम लग गया मुझे किचन में, तब तक मेरा बेटा खेलता रहा। मेरा राजा राजा मेरा बेटा बेटा बेटा, भैया आ गई बेटा। चुप रहने को बोल रहे हैं। हाँ पापा सो रही है भैया। ओ भैया मेरा बच्चा। भूखी नहीं लग रही? नहीं लग रही? देखो ऐसे कर रहा है तुझसे भैया। ये पैया पैया, छोटी छोटी 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 पैया। लड्डू लग दूर से उसको। भैया लड्डू छोटी भैया। अभी नाचना नहीं भूला। सही। राजा पार्थ आ आ आ आ देखो पोज दे रहा है। देखो ऐसे कर रहा है, ऐसे। ऐसे भैया, ऐसे भैया। उसके पेट पे पुट्टी लेते हैं ना तो हंसता है। चिट्टी चिट्टी पैया, चिट्टी चिट्टी पैया, छोटी छोटी पैया, छोटी छोटी पैया। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में बेबी को सुला के, क्योंकि सुबह वो उठा था, आज रात में उसकी नींद पूरी हो गई तो आज हैप्पी था, उठते ही रोया नहीं है। और यहाँ पे अनिल आ गए थे मेरे साथ ही, तो मैंने उनसे बोला कि जब तक आप ब्रेड सेक दो, तो थोड़ी जल गई थी, हम दोनों आपस में बातें करने लगे थे। और यहाँ पर देखो इस वाले मग में ना चाय अनिल पीते हैं, क्योंकि मैं उनसे बोलती हूँ इसी में पिया करो, जिससे आपको मेरी हमेशा याद बनी रहे कि हाँ भाई इधर उधर दिमाग ना जाए कि वाइफ भी है घर पे। ये सारी मस्ती मजाक वाली बात है। एक्चुअली ये मुझे एनिवर्सरी पे अनिल ने ही गिफ्ट किया था। यहाँ पे सब लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, साथ में ब्रेड खा रहे हैं, और यहाँ पे साथ में ही माता रानी और हनुमान चालीसा चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे यहाँ डेली। ए गुंडी ए गुंडी ए गुंडी, ए भैया लड्डू, ओ लड्डू लड्डू बेबी लंगोटी पहना हुआ है, डस का डायपर निकाल दिया है, और जाओ जाओ जाओ। सब कुछ सही होने के बाद भी कराची में दूर से, क्योंकि कराची में ही तेज बरकत जिससे शहर का पॉपुलेशन एंड एज अ रिजल्ट सिटी malfunction करने लगी है। बेबी पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेबी। पर आपको क्या कराची के असली सच को पाकिस्तान की गवर्नमेंट। तो अभी हो रहा इवनिंग का समय, अनिल ऑफिस से आए थे, आते ही उनको सिलेंडर लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत वेट होता है, और हमारा सिलेंडर दोपहर में मैं रोटी बना रही थी तो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने कम ही रोटी बनाई थी, ऐसे फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। बेबी के लिए तो बन गई थी रोटियां, बट इतना भारी वजन मैं उठा नहीं सकती, इसलिए अनिल लगा रहे हैं सिलेंडर। तो यहाँ बेबी जाग गया है, तो बेबी को लक्ष्य डांस करके दिखा रहा है। लक्ष्य के साथ ना बहुत अच्छे से खेलता है। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में।
ये लगा रहे हैं यहाँ पे यार। मतलब ये बड़ी प्रॉब्लम है वेट ना उठाने वाली, क्योंकि सी सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये वेट की रहती है। वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वरना मैं भी उठा लेती। और आज मैंने फ्रूट्स खा के ही काम चलाया था। और अभी शाम का समय हो गया है, मैं बना रही हूँ चाय शाम की, और यहाँ अदरक को कूट रही हूँ बहुत ज़ोर ज़ोर से। और बेबी सच बताऊँ तो अभी इतना ज़्यादा तंग नहीं कर रहा, मैं इजीली काम कर पा रही हूँ, वरना बहुत तंग करता था। मेरा निकलना भी मुश्किल हो जाता अगर पहले की तरह तंग करता तो। थोड़ा भी बड़ा भी होता जा रहा है तो शायद कम ही तंग करेगा। तो यहाँ पे अभी 4 बजे या 5 बज रहे होंगे। तो आज अनिल जल्दी आ गए थे ना, सिलेंडर की वजह से मैंने फ़ोन कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कचरा फैल गया है, तो मैं झाड़ू लगा दूँगी। और चाय तो बन रही है, काफ़ी टाइम लग जाता है चाय बनाने में, क्योंकि मैं धीरे धीरे आराम से चाय बनाती हूँ, इस वजह से। तो दूध रखा था फ्रिज में तो उसको मैंने निकाल लिया है। और मम्मी गई है तब से मैंने रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं करी है। एक्चुअली मम्मी थी उस टाइम पर भी मैंने ज़्यादा नहीं करी थी, क्योंकि उसी में ही टाइम निकल गया था। और फाइनली मम्मी को जाना पड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीदी की बेटे की तबीयत ख़राब है। तो 4 दिन बाद वैसे भी मम्मी जाने वाली थी, तो फिर हमने सोचा कि कोई है नहीं तो मम्मी चली जाती हैं। बट बहुत बेकार लग रहा है मम्मी को, ना तो मैं कहीं घुमा पाई ना कुछ कर पाई। वैसे सासू माँ को भी नहीं कर पाई, बट सासू माँ फिर भी आ सकती हैं, मम्मी नहीं आएंगी अब, पता नहीं। पापा मेरे सही होते तो आ भी जाती, बट देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।